जय हिंद दोस्तों, ट्रायल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, जबरदस्त होंगे। ट्रायल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर ये क्लास 6 मैथ की पहली वीडियो है और एक्सरसाइज बन ए यानी कि अभ्यास बन ए की पहली प्रश्नावली है ये। पहली प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त करो, यानी कि शब्दों से अंकों में लिखो। और दूसरा क्वेश्चन है कि अंकों से शब्दों में लिखो। तो इससे हम पहले हमारी एक बेसिक की वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। इनका मैथ बहुत कमजोर है, उसके लिए एक वीडियो है, प्लेलिस्ट बनी हुई बेसिक मैथ की, वो प्लेलिस्ट देख सकते हो अपना। तो पहला क्वेश्चन है 427। तो 427 ऐसे लिख सकते हैं जब हमको वंस टेंस यानी इकाई दही याद होंगे। जिनको याद नहीं है, जिनका मैथ कमजोर, तो वो बेसिक की एक वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है यूट्यूब चैनल पर। ट्राइवल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर बेसिक मैथ की है वो। तो पहला क्वेश्चन 427। तो 427 कैसे लिखेंगे? 400 यानी सैकड़ा में 4, 27 यानी कि 27 ये है तुम्हारा पहला आंसर। 427 तुम्हारा पहला आंसर हो गया। ठीक है। दूसरा है 3501। 3501, देखो हमने 3000 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया। 3500, हजार से पहले क्या आता है? सैकड़ा, यानी कि 500। सैकड़ा कितनी है? 5। 3501, एक मतलब इकाई का अंक दहाई में है, दहाई में कुछ नहीं, 0 लिखो और 1 लिखो। देखो ये चीज अगर समझ नहीं आ रही है तो बेसिक मैथ की एक प्लेलिस्ट है ट्राइवल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। जिनका मैथ बहुत कमजोर है उनके लिए बेसिक मैथ की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, बेसिक मैथ की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल, ठीक है ना, जीरो से हीरो लेवल का मैथ सिखाया जाता है। आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। बिल्कुल जीरो से इकाई दही सैकड़ा वंश टेंस संख्या कैसे लिखते हैं, अंकों से शब्दों में, शब्दों से अंकों में, ठीक है ना, रोमन नंबर, तो सभी चीजें उसमें सिखाई गई हैं, बिल्कुल पार्ट बाई पार्ट, बिल्कुल जीरो से। ठीक है ना। तो इसको देखो। दूसरा क्वेश्चन है 115। तो 115 भाई देखिए, ये वाला आंसर हो गया और ये वाला आंसर। 115, 79,029, 79,029। तो यहाँ पे लिखो 79, बस 79,000। अभी कितना? 29, 79,000 यानी कि 10,000 और 1000। तो 10,000 से पहले क्या आएगा? सैकड़ा, सैकड़ा है, सैकड़ा है लिखो, और 29 इस पे लिखो। 79,029। पहले हमसे सॉल्व कर लिया हमने। तो दूसरे का आ, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 7,000, 7,000 कितना है? 19, 19, 7,019। दूसरा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 दोनों निकलेंगे यानी कि 23 पूरे। तो 23,000, 23,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा कुछ नहीं, जीरो छोड़ देंगे। इकाई और दहाई यानी कि 13, 13। ठीक है। अगला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में दोनों, 10,000 और 10 लाख में 10 करोड़ दोनों डेट लेनी एक साथ। तो कितने? 69, 69,000, 69,000
379 379 ठीक है, जो 79। अगला है इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख। नव कितना है? इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख। 8 लाख। ये आपका 8 लाख। 8,93,000, 93,000, 93,059, 59 ठीक है। सेकंड आपको तो कुछ है ही, 0 है, 59। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व आपका। दूसरे का वाह, ये दूसरे का आ है तो ये दूसरे का वाह है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का नीचे लिखिए, वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखो और एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव बल में 100 जीवाणु है, यानी कि अंडे, और 1,000 जीवाणु कोष और 1 लाख बैक्टीरिया। तो 1 लाख इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 लाख बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु तथा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। तो लिखना किसमें है? ये सब कहानी है भाई, कुछ है नहीं, केवल पहली लाइन पढ़ लो। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखो। संख्या कौन कौन सी आई है? एक तो हमारी संख्या भाई आई हुई ये है, और संख्या आई हुई ये है, और संख्या आई हुई ये है, और संख्या आई हुई ये है। एक क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो नीचे संख्या लिखी गई है ना, केवल उनको शब्दों में लिखना है, बाकी सब ये कहानी है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये कितना है? यानी कि 100, 100। दूसरा है 1,000, 1,000 ठीक है। और तीसरा है 10 लाख, ये 10 लाख का भाई, ये 10 लाख का। ढाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ढाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये आपका 10 लाख है। 10 लाख शब्दों में लिखना है इस तरीके से। ये आपका आंसर हो गया भाई, और ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, और देखो ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कितना है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 1 करोड़। तो तुम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो? इस तरीके से, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़। ठीक है, ये भी आपका आंसर होगा इसका। कुछ ही शब्दों में लिखना है। ये 1 करोड़ हो गया शब्दों में, ये 1 करोड़, ये 100 हो गया, ये 1,000 हो गया आपका, और ये हो गया आपका 10 लाख। ठीक है, अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, दूसरा सॉल्व कर लिया, दूसरे का वाह हो गया ये। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अंक छांटने हैं। देखो संख्या है हमारी ये 10, 11, 18, 0, 3। मेरी बात सुनो पहले, संख्याओं छांटने से पहले देखो अंक कितने होते हैं? 0 से 9 तक कितने होते हैं? ये क्या होते हैं हमारे अंक? ध्यान रखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे क्या होते हैं? अंक। ठीक है, और अगर मैं ये एक अंक हो गया, अगर मैं एक और कोई अंक इसके साथ जोड़ दूं तो ये संख्या बन जाएगी, बन जाएगी संख्या। यानी कि एक से ज्यादा अंक संख्या कहलाते हैं। ठीक है ना, इन अंकों से मिलकर जो बनती है क्या कहलाती है? वो संख्या। अंकों से मिलकर जो बनती क्या कहती है? उसे संख्या कहते हैं भाई। अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। भाषा में बोले तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं भाई। तो देखो ये संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये अंक है, ये अंक है। क्वेश्चन
आंसर में क्या करना है, अंक दे देना। 10 को क्या करना है, एक और कॉमा लगा के 0 लिख देते, ये भी अंक हो गए। एक अलग अंक हो गया, 0 अलग हो गया। ऐसे ही 1,1 ये भी अंक हो गए, 1,8 ये भी अंक हो गए, 0 अलग अंक हो गया और 3 अलग अंक हो गए। ये आपका आंसर हो गया। सूत्र नंबर 4 कह रहा है कि 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि उनकी पुनरावृत्ति न हो। पुनरावृत्ति क्या मतलब है, कोई अंक बार बार ना आए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जैसे कि बार बार का मतलब है कि 123 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 123 में ये कितना हो गया, 123 हो गया, फिर 213, ठीक है। तो इनकी कोई पुनरावृत्ति का मतलब कोई अंक बार बार नहीं आ रहा ना। देखो, एक अलग है, दो अलग है, तीन संख्या अलग है, और 312 संख्या पूरी अलग है, 213 संख्या, ठीक है। पुनरावृत्ति मतलब कोई भी अंक डबल ना आए, दोबारा रिपीट ना हो। इसको देखते हैं। तो तुमको कुछ नहीं करना, पहले यहाँ पे लिख देना 1 2 3, 1,2,3। ये आपका आंसर है इस संख्या का। देखो, तो कुछ मत करो, पहले तुम ध्यान लिखो, तुम 1 ध्यान लिखो, 2 ध्यान लिखो, 3 संख्या बनाता हूँ। देखो कैसे, 1 यहाँ लिख लो, 2 यहाँ लिख लो, 3 यहाँ लिख लो। ये कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पे 1 है ना, लिख देखो पहले, यहाँ पे 1 है, तो बचा कितना है, 2 और 3। ध्यान, 2 और 3 यहाँ पे लिख दो, और इसको इसका उल्टा कर दो, 3 और 2। अब यहाँ पे 2 है, क्या बचा, 1 और 2, 1 और 2, इसको उल्टा कर दो, 2 और 1 कर दो। अब यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या है, 3, तो क्या बचा यहाँ पे, 1 और 2, ठीक है। हमने क्या किया, तो 1 2 3, 3 और 2 हो गया, और यहाँ पे रिपीट हो गया, ये डबल, ये यही होगी पुनरावृत्ति। देखो, यही पुनरावृत्ति होगी, 2 और 2 2 और आगे, यही पुनरावृत्ति होगी। ये पुनरावृत्ति ना ही होनी चाहिए। तो ये इसे देखो, दो और 2, यहाँ पे क्या बचा, 1 और 3 बचे यहाँ पर, 1 और 3, ठीक है। यहाँ का तो उल्टा इसका, 3 और 1, सही है। अब यहाँ 3 और 3, यहाँ क्या बचा, 1 और 2, यहाँ देखो 1 और 2, यहाँ 2 हो गई। तो कोई तो अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा। 1 2 3 ये भी अलग है, 1 3 2 ये भी अलग है, 2 1 3 ये भी अलग है, और 2 3 1 ये भी अलग है, 3 1 2 ये भी अलग है, और 3 2 1 ये भी अलग है। फिर दोबारा आंसर हो गया, वो कोई रिपीट अंक नहीं हुआ है, मुझे वो रिपीट हुआ था हम हटा दिया, ठीक है। समझ में भी आ गया होगा। 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं देखिए जबकि उनकी पुनरावृत्ति ना हो, कोई अंक दोबारा ना आए। तो देखो, 0 3 5 से 3 अंक की बनानी है, तो पहली संख्या जो बनाएगी वो बनाएगी 305। दूसरी जो बनाएगी, देखो भाई, 3 होगी, चौथी होगी, 5 की होगी, छठी होगी, ठीक है। आंसर है 5 का, इसका चल रहा 305 होगी, ये होगी 530, और तीसरा हो गया 503, ठीक है। 305, 503 और 530 और 350, तो कितनी आएंगी, 4 नंबर, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भाई कि 6705। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 6705। 6705 से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी से बड़ी एवं सबसे छोटी एवं सबसे छोटी संख्या ठीक है। तो देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी लिख लिए 6705। अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ा अंक लेना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी संख्या ध्यान दिखाना सच में आंसर डाल के आंसर सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या। सबसे बड़ा किलो कौन सा 6 7। ये छोटा 6 इससे छोटा 5। अगर सबसे छोटी 4 अंक की 4 अंक की संख्या। ठीक है। सबसे छोटी 4 अंक की संख्या कौन सी होगी? तो हम अगर 0 लेंगे तो 3 अंक की बनेगी। तो 0 से बड़ा ले दो 5 छोटा 0। ठीक है। फिर 6 फिर 7। ये होगी 4 अंक की सबसे बड़ी और 4 अंक की सबसे छोटी। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। इससे पहले एक बात कर लेते हैं। देखो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। मुझे ये बताओ इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। ठीक है ना। सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। ये कितने अंक की है? ये 1 अंक की है। 1 अंक की। ठीक है। अगर मुझे 2 अंक की चाहिए सबसे बड़ी कितने अंक की? 2 अंक की। 2 अंक की तो 1 अंक और बढ़ा दो तो 9 कर दो 99। ठीक है। अगर मुझे 3 अंक की चाहिए बड़ी, 3 अंक की सबसे बड़ी चाहिए
बड़ी संख्या, तो एक और 9 बढ़ा दो फिर इसमें 99 में। अगर हमें 4 अंक की चाहिए तो 1 2 3 1 9 और बढ़ा दो। ठीक है, ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999। अगर मुझे 5 अंक की संख्या चाहिए तो 1 अंक और बढ़ा दो, 9 ये होगी 5 अंक, 5 अंक की सबसे बड़ी। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। 1 अंक की सबसे बड़ी कौन सी होगी 9, 2 अंक की सबसे बड़ी होगी 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 999, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999 और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 99999। अब देखो अगर मैं छोटी संख्या की बात करूं, छोटी, तो मुझे बता देखो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 99 और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो ये जो है 9 केवल 1 अंक की है और 9 से बड़ा कौन सा होता है अगला 10। ये कितने हो गए 2 अंक, कितने हो गए इसमें 2 अंक हो गया इसमें। और 10 से बड़ी कौन सी होगी 11, 11 से बड़ी फिर 12, 12 से बड़ी फिर 13, तो ये बढ़ती जाएगी। लेकिन इनसे छोटी कौन सी है 2 अंक की 12, 12 छोटी फिर 11 है भाई, और 11 छोटी कितनी है 10, फिर 11 से छोटी संख्या कौन सी है 10, तो 10 जो होगी सबसे छोटी संख्या होगी 2 अंकों की। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 10। अगर मुझे 3 अंक की चाहिए छोटी तो 100 होगी भाई, 3 अंक की चाहिए, 3 अंक की छोटी संख्या चाहिए तो कितनी होगी 100। अगर मुझे 4 अंक की छोटी संख्या चाहिए कितनी होगी 1000। अगर मुझे 5 अंक की छोटी संख्या चाहिए तो कितनी होगी भाई 10,000। ठीक है, अगर बेसिक सीखना है भाई इन सभी चीजों का तो बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। बेसिक मैथ की एक प्लेलिस्ट है, ट्राइबल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर बेसिक मैथ की एक प्लेलिस्ट अलग है, बिल्कुल वहां 0 लेवल से सिखाया जाता है सारी चीजें। ठीक है, और क्लास 6 की प्लेलिस्ट अलग है, क्लास 7 की अलग है, क्लास 8 की अलग है। ठीक है ना, इन सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग है। इनमें क्या है एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज कराया जाता है। ठीक है, जो एक्सरसाइज में होता है वही, लेकिन जो अलग कुछ चीजें होती है बताने के लिए हम जिस तरीके से साइड बताएंगे। ठीक है ना, अगर बिल्कुल जीरो से मैथ सीखना है तो बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में जाओ और सारी चीजें वहां पर मिलेगी। ठीक है ना, बाकी का डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। अगर चीजें समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है ना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 99,999, 99,999 ये होगी बड़ी संख्या। और छोटी होगी 10,000। ठीक है ना, कितनी होगी छोटी संख्या होगी 10,000। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो रफ कर देते हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 99,999, 10,000 सबसे छोटी संख्या होगी। ये इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना,
इसमें क्लास 6 की पहली अभ्यास है, पहली एक्सरसाइज है 1A, ठीक है, उसी को लेकर चल रहे हैं। तो स्थानीय मान देखो, प्लेस वैल्यू, आंगिक मान यानी जातीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? संख्या का स्थान कौन से स्थान पर है। आंगिक मान का दूसरा नाम क्या है? जातीय मान। ठीक है, जब चीजें आई हैं तो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं इसमें, बाकी तुम बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में देख सकते हो सारे क्वेश्चन, इस तरह से क्या चीज क्या होती है। तो आंगिक मान का दूसरा नाम क्या है? जातीय मान। अगर जातीय मान आया है तो आंगिक मान समझ लेना, और आंगिक मान ना आया तो जातीय मान समझ लेना, ठीक है। ये स्थानीय मान अलग है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है ना, फेस वैल्यू, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखो ये कह रहा है 636, मैंने कहा 636। इससे पहले 2-3 क्वेश्चन समझते हैं। मैंने कहा 5, 8, 6, 4, मैं कहूँ इनकी प्लेस वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू। ये भाई अपनी तरफ से क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन तो यहाँ तक है, केवल मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, स्थानीय मान, ताकि तुम चीजें समझ जाओ। स्थानीय मान, मैंने कहा कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो तुमको क्या करना है भाई, 5 के कितने होंगे? 3 जीरो लगाने बस, ठीक है। 8 लिख दो, 8 के कितने होंगे? 2 जीरो लगा दो। ऐसे ही 6 लिख दो, और 6 कितने होंगे? 1 अंक है ना, 1 जीरो लगा दो। अब 4 को ऐसे मेरी बात समझो, देखो मैंने कहा 9, 7, 5, 4, 3, इसका भी क्या बताना तुम्हें? स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, ठीक है भाई, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बतानी इसकी। तो 9 के बाद कितने अंक है? 4 अंक है, तो 4 जीरो लगा दो बस तुम यहाँ पे, ये इसकी 9 की प्लेस वैल्यू होगी। 7 लोग यहाँ पे, 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 के बाद कितने अंक है? 3, तो 3 जीरो यहाँ लगा दो, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें, बस समझने के लिए थोड़ा। 5 और 5 कितने अंक है? 2 जीरो लगा दो। 4 कितने अंक है? 1 जीरो, और 3 का 3, ये हो गई प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू समझते हैं कि आंगिक मान। मैंने कहा 3, 2, 5, 8, एक क्वेश्चन समझ लो सारे से। तो 3 का 3 होगी फेस वैल्यू, 2 की फेस वैल्यू, 5 की 5 होगी फेस वैल्यू, 8 की 8 होगी फेस वैल्यू, ठीक है ना। यानी आंगिक मान, जातीय मान कितने सभी के, जिस संख्या का जहाँ स्थान फेस है वही रहेगा। 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, और 4 की 4। अब स्थानीय मान में एक चीज और समझते हैं बस। देखो अगर मैं 1 की गुणा करूं 4 में तो क्या आएगा? 4। कहने का मतलब है इकाई अंक, तो 4 का स्थान कहाँ पे? इकाई के स्थान पर है 4 का। स्थानीय मान यह बताता है कि 4 का स्थान कहाँ पर है? इकाई के अंक पर। ऐसे ही मैं 6 यानी कि 0, अगर मैं 6 की गुणा 10 में करूं तो इकाई दहाई, तो स्थान कहाँ पर? इसका दहाई के स्थान पर। कहाँ पे स्थान है इसका? दहाई के स्थान पर। ऐसे ही 800 की 8 गुणा 100, इकाई दहाई सैकड़ा, तो स्थान कहाँ पर? इसके सैकड़ा के स्थान पर। स्थानीय मान यही बताता है भाई कि जो संख्या कौन से स्थान पर है। तो इसका हो गया 5 गुणा 1000, तो कौन से स्थान पर? 1000वें स्थान पर, 1000वें स्थान पर। ये चीजें समझ में आई। अब क्वेश्चन पे आ 8 पे। क्वेश्चन है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान बताइए। तो ये जिनसे बता दो 6 का कितने में 6 के बाद 2, तो 2 जीरो।
इस 6 का 6, तो आंसर होगा इस 6 का स्थान मान 6 होगा, इस 6 का 600 होगा। ठीक है, ये आपके आंसर। आपकी अभ्यास 1A क्लास 6 मैथ की 1A अभ्यास कंप्लीट हुई। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।